वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स ऑफ हीमोफीलिया। It is a condition in which blood fails to clot or clots slowly due to reduction or a malfunctioning or a complete absence of blood clotting factor. ये जो हीमोफीलिया है ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन की वजह से है। The hemophilic person may bleed to death even from minor injury. एक छोटे से जख्म से भी हीमोफिलिक पर्सन की डेथ हो सकती है, क्योंकि इन पर्सन में जो ब्लड है उनका क्लॉट नहीं होता, तो ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो एब्सेंट होते हैं और एक छोटा सा जख्म, एक छोटा सा कट है, वो भी मोहलिक साबित होता है इन पर्सन के अंदर, हीमोफिलिक पर्सन के अंदर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया की 3 टाइप्स हैं। एक है इसमें ए टाइप, दूसरी है हीमोफीलिया बी टाइप, और तीसरी जो टाइप है वो है हीमोफीलिया सी। तो ये 3 टाइप हैं हीमोफीलिया की। सबसे पहले हम देखते हैं हीमोफीलिया ए कि ये क्या है। द जीन्स ऑफ हीमोफीलिया ए आर प्रेजेंट ऑन X chromosome. It has no allele on Y chromosome. यानी जो Y chromosome है उस पर इसका कोई अलील मौजूद नहीं होता, मतलब एब्सेंट होता है यहाँ पर। Y पर एब्सेंट है, लेकिन X पर क्या है, वो अलील मौजूद होता है हीमोफीलिया। It is sex-linked recessive trait and are non-allelic। जो हीमोफीलिया क्या है, ये नॉन अलीलिक है। तो ये नॉन अलीलिक क्या है? Non-allelic gene is alleles at different position of chromosome loci, but can affect one gene over the other in different ways of interaction। तो ये कहलाते हैं नॉन एलीलिक जीन। और जो हीमोफीलिया ए है इसकी जो प्रेवलेंट है वो है 80%। मीन्स के 80% ऑफ हीमोफिलिक पर्सन सफर फ्रॉम दिस टाइप ए, जिसे हम कहते हैं हीमोफीलिया ए। These persons have abnormality of factor 8। इनमें जो फैक्टर 8 है वो डिफेक्टिव होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो फैक्टर 8 वो क्या है। फैक्टर 8 इज एन एसेंशियल ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। इसे एक और भी नाम दिया जाता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर इन ह्यूमन इट इज एनकोडेड बाय जीन FAK
F8, अगर F8 के अंदर म्यूटेशन हो जाए या एबनॉर्मेलिटी आ जाए इस F8 जीन के अंदर, तो फिर ये हीमोफीलिया ए जो कॉम्प्लिकेशन है वो एराइज होती है। नेक्स्ट है हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी इज also sex linked recessive trait and it is due to disturbance in factor 9। फैक्टर 9 में डिस्टर्बेंस की वजह से ये हीमोफीलिया ए कॉम्प्लिकेशन एराइज होती है। और इसकी जो प्रेवलेंस है वो है 20%। 20% जो पर्सन है, जो हीमोफिलिक पर्सन है, वो इस हीमोफीलिया बी से जूझते हैं। 20%। अब ये जो फैक्टर 9 क्या है, जैसे यहाँ इसकी डिस्टर्बेंस की वजह से ये जो कॉम्प्लिकेशन हीमोफीलिया बी एराइज होती है। असल में जो फैक्टर 9 है, इट इज़ वन ऑफ द सेरीन प्रोटीएसेस ऑफ कोएगुलेशन सिस्टम, जो कि 1952 में डिस्कवर हुआ था। 1952 में। तो जीन जो है F9, इसमें जो म्यूटेशन है, इसमें डिस्टर्बेंस की वजह से हीमोफीलिया बी जो कॉम्प्लिकेशन है वो एराइज होती है। अब आ जाते हैं इसमें हीमोफीलिया सी की तरफ। जो हीमोफीलिया सी है, इट इज ऑटोसोमल एलीलिक ट्रेट, मतलब it is present on a pair of both homologous chromosome and it is due to reduction in a factor 11। जो फैक्टर 11 है उसमें रिडक्शन की वजह से, डिस्टर्बेंस की वजह से ये कंडीशन एराइज होती है। और इसकी जो प्रेवलेंस है वो बहुत ही कम है, लेस देन जो 1% जो पॉपुलेशन है, हीमोफिलिक पॉपुलेशन है, वो हीमोफीलिया सी से जूझती है। It is expressed in both males and females equally। अब ये जो फैक्टर 11 है, ये क्या है? ये भी सेरीन प्रोटीएसिस है। जैसे हमने ऊपर देखा है कि जो फैक्टर 9 है वो भी क्या कहते हैं, प्रोटीएसिस है, सेरीन प्रोटीएसिस। तो ये भी वन ऑफ क्या है, ये सेरीन प्रोटीएसिस है। असल में ये इम्पॉर्टेंट एंजाइम है, एंजाइम्स ऑफ द कोएगुलेशन कैस्केड, जो कोएगुलेशन को क्या है वो प्रमोट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या है ये रेगुलेट करते हैं। तो ये जो प्रोटीन है, स्पेसिफिक जो प्रोटीन है, ये F11 जो जीन है वो एनकोड करता है। अगर F11 जीन में म्यूटेशन हो जाए, डिस्टर्बेंस हो जाए, तो फिर ये कंडीशन है हीमोफीलिया सी है वो एराइज होती है। जीन फॉर नॉर्मल ट्रेट इज gene for normal trait is H. Gene for hemophilia is small h.
हीमोफीलिया काज करने वाला जो जीन है वो क्या है, स्मॉल एच। नॉर्मल क्या होगा, कैपिटल एच, और जो कॉम्प्लिकेशन काज करेगा वो होगा स्मॉल एच। पेडिग्री एनालिसिस को समझते हैं। यहाँ आप देखें जो मदर है वो नॉर्मल है और जो फादर है वो हीमोफिलिक है, एक्स स्मॉल एच वाई। और यहाँ आप जो मदर देख रहे हैं वो नॉर्मल है, दोनों ही क्या है वो कैपिटल एच मौजूद है। तो जो ऑफस्प्रिंग्स होंगी वो देखें आप कि जो डॉटर होगी वो होगी कैरियर। यहाँ देखें हेट्रोगैमेटिक है, एक कैपिटल एच मौजूद है, एक अलील दूसरा क्या है वो स्मॉल है। तो ये सूरत में क्या होगी, कैरियर, मतलब फिनोटिपिकली नॉर्मल होगी, फिनोटिपिकली नॉर्मल होगी बट कैरियर। लेकिन यहाँ आप देखें सन, ये भी क्या होगा, नॉर्मल होगा। डॉटर कैरियर होगी और सन होगा नॉर्मल। कैरियर मतलब कि फिनोटिपिकली नॉर्मल है लेकिन उसमें जो जीन है हीमोफिलिक मौजूद है, अभी उसका एक्सप्रेशन मुकम्मल नहीं है। नेक्स्ट आप देखें, ये कैरियर जो डॉटर है ये मैरी करती है एक नॉर्मल पर्सन से। नॉर्मल पर्सन, तो जो ऑफस्प्रिंग्स होंगी उनमें देखें आप कि जो डॉटर होगी नॉर्मल होगी, ये नॉर्मल बट कैरियर। जो सन होगा ग्रैंडसन, ये क्या होगा, नॉर्मल, लेकिन ये हीमोफिलिक होगा, हीमोफिलिक। तो ये पेडिग्री एनालिसिस हैं, जैसे ट्रांसमिशन ऑफ एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट हीमोफीलिया इन ह्यूमन।